चाहते हुए भी देवरानी ने अपनी जेठानी को ट्रोल आखिर करवा ही दिया ना। शांति का संदेश लेकर आई थी लेकिन अशांति फैलाकर चली गई है बाईटी पर। तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? होप करती हूँ गाइस कि आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं जगत दीदी की, देवरानी की कम्युनिटी लाइफ सबके ऊपर आज हम फुल टू चर्चा करने वाले हैं। और एक वीडियो मुझे और भी बनाना है धरती माता के ऊपर, वो भी मैं लेकर आऊँगी कल या शाम को लेकर आऊँगी कि भाई कुछ भी हो दुनिया में A to Z कुछ भी होगा उसका सारा ब्लेम हमारी जगत दीदी को दे दिया जाएगा। ये कहाँ का इंसाफ है। मुझे तो कल का इनका एक वीडियो धरती माता का देखकर बहुत हंसी आई, बहुत हंसी आई। चलो ये बात हम बाद में करेंगे, अभी हम बात करने वाले हैं हमारी जगत दीदी की, देवरानी की लाइफ के ऊपर। अगर आपको सोशल मीडिया पर रहना ही था, पहले भी रहना था, अभी भी रहना है, तो आपने ये ऐसा क्यों बोल के गई थी कि मुझे अब सोशल मीडिया पर काम नहीं करने दिया जा रहा है, मुझे धमकी दिलवाई जा रही है। और अब आप वापस आने के बाद आपने सोचा कि हो सकता है कि मैं सोशल मीडिया से जाऊं तो कुछ क्रिएटर, कुछ रिएक्शन चैनल वाले मुझे बुलाएंगे, मुझे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सोशल मीडिया पर रहिए, लेकिन किसी ने नहीं की तो बंदी को घूम फिर के आना पड़ा। और आई कैसे? अगर आपको आना है अपनी नॉर्मल ब्लॉगिंग एक सिंपल सी पोस्ट डालकर और आ जाती, क्यों इतना बवाल मचाया पोस्ट में? वैसे आपके पोस्ट में वैसे भी कोई दम तो नहीं है, लेकिन आपने सोचा भाई तड़का, थोड़ा सा मिर्च मसाला डाल के तड़का लगा के आती हूँ ताकि ऑडियंस जाग जाए, रिएक्शन चैनल वाले जाग जाए कि हाँ देवरानी जी आ गई है, और फिर मेरे व्यूज़ आएंगे। चुपचान अपनी ब्लॉगिंग लेकर आऊँगी तो कौन मुझे देखेगा, हो सकता है व्यूज़ डाउन हो जाए। तो भाई मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ देवरानी जी, प्यारी सी देवरानी, अगर आपको ब्लॉगिंग छोड़नी ही थी तो फिर आए क्यों? और अगर आना ही था तो गए क्यों? क्या साबित किया, क्या कर लिया? मुझे ये समझ में नहीं आता है। आप एक बार तो बोलते हो कि मुझे किसी ने कोई धमकी नहीं दी, दूसरे ही टाइम आप बोलते हो कि मैं किसी से डरती नहीं हूँ। तो आप एक बात पे टिके रहो ना कि आपको धमकी मिली, आप डरे नहीं, या तो फिर आपको धमकी ही नहीं दी जा रही है। आप लोग ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हो कि हमें धमकी मिलती है। कोई किसी को धमकी नहीं देता है, माहौल क्रिएट खुद कर देते हो। ऑडियंस के माइंड में एक शक पैदा कर देते हो कि हो सकता है इनकी जेठानी इनको धमकी दे रही हो, दिलवा रही हो, या इनका मुच्छड़ भाई इनको धमकी दे रहा हो। मतलब ऐसा है, ये एक माहौल सेट कर देते हैं और फिर बाद में आकर क्या बोलते हैं, नहीं हमें किसी ने धमकी नहीं दी, मतलब शक डाल दिया है, लेकिन फिर सियाना बनेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ है। तो आप ऑडियंस को पागल बनाना छोड़ दीजिए, आपको कोई धमकी नहीं मिलती है। ये सब आप कुछ ऑडियंस को गुमराह करने, सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हो। और आपने बोला कि अगर मैंने पोस्ट लगा दी वो मेरा हक है, ऐसा है वैसा है। हाँ मानती हूँ, घर में जब पूर्वज जाते हैं तो घर के जो छोटे होते हैं ना, वो उन्हें उनका पितृदान करते हैं, पितृपक्ष में उन्हें भोग लगाते हैं, पानी पिलाते हैं, और पंडितों को, ब्राह्मणों को भोजन किया जाता है, कथा भी करवाते हैं, भागवत जी करवाते हैं उनके नाम से, मतलब सब कुछ होता है, वो हम मानते हैं। लेकिन आपने ये पोस्ट डालकर क्या साबित किया? आप बोलते पिछले साल की देख लो, उससे पिछले साल की देख लो। तो पोस्ट डालने से कुछ नहीं होता, बस ये दिखाने के लिए ऑडियंस है कि हाँ हमने इनको याद किया। नहीं तो क्या, हम अगर पोस्ट नहीं डालेंगे तो याद नहीं करेंगे? किसी का बर्थडे होता है वो यूट्यूब पे नहीं डालता तो क्या वो बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता? सब करता है। चल वो बात छोड़ देते हैं, वो आपकी जेठ जी थे, आपका हक है, चलो ठीक है। लेकिन आपने एक बात क्या बोल दी कि उस टाइम पे जब कंट्रोवर्सी छिड़ी थी, जगत दीदी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे, तो मैंने उनका साइड लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने उनकी बेटी का साइड लिया तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्यों? आपको ट्रोलिंग मिली तो भाई जो इंसान सच्चा होता है और जो सच के साथ खड़ा रहता है, उसे कितनी भी ट्रोलिंग मिले वो इस पर बाद में भी कभी भी अफसोस नहीं जताता है, और ना ही कभी ये बोलेगा कि मैंने इसका साथ देकर गलत कर दिया, क्योंकि वो उसे पता है कि सच के साथ खड़ा हूँ
तो नफ़रत भली मिलेगी, लेकिन हाँ दिल में कहीं ना कहीं सुकून रहेगा कि मैंने सच का साथ दिया है। और आपने आपके घर की बेटी का साइड लेकर आपने बुरा कर दिया, ये कहाँ का इंसाफ है। चलो आपने उस टाइम पर आप देवरानी होने का फ़र्ज़ निभाया, इंसानियत का फ़र्ज़ निभाया, आप उनके सपोर्ट में खड़े रहे। तो क्या आप कोई लालच से खड़े रहे थे, ये बताइए। आपको कोई लालच था कि जगत दीदी आकर आपको गले लगाएगी या आपके चैनल को प्रमोट करेगी या फिर आपको कुछ देगी? क्या इस लालच में आपने उनका साथ दिया था? तो वो कुछ आपको फिर मिला नहीं, तो आप पछता रहे हो कि मैंने ऐसा सोचा था, ऐसा हुआ नहीं। तो गाइस आप किसी को भी, तो मुझे लगता है कि भाई देवरानी जी को फिर कुछ उधर से सिंपत्ति नहीं मिली, तो देवरानी जो बौखला गई कि भाई मैंने तो जो कुछ भी किया वो सब कुछ गलत किया था। और एक कम्युनिटी पहले छाप दी कि मैं आ रही हूँ, मैंने सोचा था कि मेरे जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। लोग तो मेरे बारे में अभी भी बातें कर रहे हैं, तो मैं फिर से आ गई हूँ। और फिर एक कम्युनिटी लाइव के ऊपर छाप दे कि अगर मेरी लाइव से किसी को कुछ बुरा लगा हो, मैं यहाँ पर किसी को ट्रोल करने नहीं आई थी, ना ही करवाने आई थी, लेकिन अगर आप लोगों को बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। भाई ट्रोल तो आपने करवा ही दिया। जो लाइव में आपने देवरानी जेठानी के बारे में जो कमेंट के जवाब दिए ना, ट्रोल तो आपने वहीं करवा दिया अपनी जेठानी को, क्योंकि अगर आप चाहते तो आप जवाब नहीं देते कि भाई उनके बारे में मुझसे कोई बात मत करो, अगर कोई करता तो। लेकिन आपने खुद से ही आगे से आके बोल दिया कि अब मुझे उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। शुरू में तो आप देवरानी का विक्टिम कार्ड खेलते हुए सोशल मीडिया पर आपने एंट्री करी, आपने नाम फेम सब पा लिया, नाम बन गया अब आपका। तो नहीं तो पहले आपके व्यूज़ हमने देखे थे, जब जेठानी का नाम नहीं लिया था आपने, कोई आपको नहीं जानते थे कि आप जगत दीदी की देवरानी हो, तो आपके कितने व्यूज़ आते थे? 1000, 1500, 500, 2000, 3000, इससे ज़्यादा व्यूज़ नहीं जाते थे ना। और जैसे ही आपने लोगों को बताया कि मैं उनकी दीरानी हूँ, वो तो पता चल ही जाता है बात ही बात में। फ़ोटो दिखाई आपने जगत जी के हस्बैंड की, वहीं से पता चल गया। फिर लोगों ने आपसे पूछा कौन हूँ, फिर बताया आपने ये मेरे जेठ जी है ना, तो वहाँ से आपको पता चल गया। फिर आप आए कंट्रोवर्सी में, आपने कंट्रोवर्सी का ऐसा माहौल बनाया, पैनल पर जाकर आपने लोगों से अपने घर की बातें करी, और अब आप बोल रहे हो कि मैंने नहीं करी है। तो क्या आप जिन लोगों से किए वो आएंगे बोलेंगे? वो तब बोलेंगे जब आप उनसे झगड़ा करोगे, ऐसे नहीं बोलते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है गाइस कि देवरानी जी को एंट्री करनी चाहिए तो नॉर्मल अपनी कि गाइस मैं वापस आ रही हूँ, मुझे सोशल मीडिया पर काम करना है। ये लाइव लेकर आना, पोस्ट पे पोस्ट डालना, ये सब कुछ क्या है? ये कंट्रोवर्सी करवाना ही तो चाहती है। आप लोगों के दिल में ये वहम भरना चाहती है कि जगत दीदी ने आपको मना किया था इतने दिन से, लेकिन अब उन्होंने हो सकता है आपको परमिशन दे दी हो, या आपके घर वालों ने आपको सपोर्ट कर दिया तो अब आ रहे हो। और एक बात और बोली थी कि लोगों ने ऐसा बोला कि मेरे पति की निगाह थी जगत दीदी के ऊपर, तो क्लियर करने नहीं आई। भाई वो औरत किस किस को क्लियर करेगी? हो सकता है जिसका पति चला गया, हो सकता है लोगों की नीयत भी खराब हो जाती है। किसी का भरोसा नहीं है आज के ज़माने में कि कौन की नीयत कैसी हो जाए, क्या कहेगी वो आके। अगर हो सकता हो करी हो उन्होंने अपनी नीयत खराब, इसीलिए उन्होंने क्लियर नहीं करा। आपको थोड़ी पता, पत्नी को कभी पता नहीं होता कि उसका पति किस पर निगाह रख रहा है। जब वो सामने वाला बंदा अगर कुछ बोलेगा तब पत्नी को पता चलेगा। पति भनक भी नहीं लगने देता है इन सब चीज़ों की, ठीक है। तो चलिए गाइस, इसी के साथ अब इस वीडियो को एंड करते हैं, और आप लोग अपनी राय रखिएगा। क्या जो देवरानी है उन्होंने इतनी सारी चीज़ें लेकर सोशल मीडिया पर आए हो, तो क्या ये शांति का संदेश लेकर आए हैं? ये सब कुछ क्लियर आपको तभी करके जाना था, लेकिन आप आए हो अब इस मुद्दे को लेकर ताकि कंट्रोवर्सी छिड़े, जगत दीदी लोगों के सामने फिर से बुरी हो, और यही सब आप लोगों का एक काम बन गया है, सभी लोगों का बन गया है। घूम फिर के कोई भी मुद्दा हो जगत दीदी, घूम फिर के कोई भी मुद्दा हो जगत दीदी, मतलब जगत दीदी को ही आपको कसूरवार ठहराना। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं जगत दीदी की तरफ हूँ, लेकिन गाइस एक इंसान को बार बार पिन मत करो आप, ठीक है, ये सही नहीं है। चलिए गाइस, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।